CCV कॉमर्स क्लासेस बाय तबिता मैसी। और आज हम अपने चैप्टर को कंटिन्यू करते हुए बच्चे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग टॉपिक को पढ़ेंगे। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या है? सबसे पहले ड्राइंग क्या होता है? जो भी हम बिजनेस में से पैसा विड्रॉ करके लेके जाते हैं पर्सनल यूज़ के लिए, उसको हम ड्राइंग बोलते हैं, जो कि ऑलरेडी हम बहुत बार पढ़ चुके हैं। लेकिन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या है बच्चे? ये एक्चुअल में पार्टनरशिप में क्या होता है कि अगर पार्टनर्स डिसाइड करते हैं कि भाई मैं इतना पैसा अगर विड्रॉ करके लेके जाएंगे, कोई भी पार्टनर लेके जाएगा, तो फर्म उस पर इंटरेस्ट चार्ज करेगी। तो फर्म जब इंटरेस्ट चार्ज करती है बच्चे, तो ये इंटरेस्ट फर्म के लिए तो बेनिफिट है, लेकिन ये पार्टनर्स के लिए बच्चे नुकसान की बात है, क्योंकि उन्हें अपने घर से पैसा लेके आना पड़ेगा फर्म को देने के लिए कि भाई मैं इतना पैसा लेके गया था पर्सनल यूज़ पे, तो उस पर आप इंटरेस्ट ले लो। और जो बच्चे इसमें आपको ध्यान देने वाली बात है कि ये आप पार्टनर्स आपस में डिसाइड करते हो कि हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग देंगे, ठीक है। लेकिन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अकॉर्डिंगली इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग देना ज़रूरी नहीं होता, यानी कि उनके हिसाब से, अकॉर्डिंग टू एक्ट के हिसाब से बच्चे, पार्टनरशिप एक्ट के हिसाब से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज नहीं किया जाता, नॉट अलाउड। लेकिन अगर आपकी फर्म में आप लोगों ने डिसाइड कर रखा है तो आप इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दे सकते हो, ये आपकी विश है, आप देना चाहते हो तो। अब लेकिन हमें जो मेन बच्चे चीज़ पढ़नी है वो पढ़नी है कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज कैसे करते हैं। इसको बहुत ध्यान से पढ़ना, क्योंकि अगेन मैं यही बोलूँगी बच्चे, ये चैप्टर जो है इस बुक का बेस है, आगे हर जगह इसके ही टॉपिक आपको इस्तेमाल करते हुए दिखेंगे। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को कैसे कैलकुलेट करते हैं बच्चे? दो मेथड दे रखे हैं। फर्स्ट वन इज प्रोडक्ट मेथड एंड सेकेंड वन इज एवरेज पीरियड मेथड। प्रोडक्ट मेथड क्या होता है? जब आपकी ड्राइंग अनइक्वल होती है, अनइक्वल होने पे आप प्रोडक्ट मेथड यूज़ करते हो। अनइक्वल का मतलब क्या हुआ? अनइक्वल का मतलब ये हुआ बच्चे कि मैंने कोई भी अमाउंट बिजनेस से विड्रॉ किया एज अ ड्राइंग, लाइक 3000 विड्रॉ करे और कुछ टाइम पीरियड के लिए, सपोज 9 मंथ्स के लिए, उसके बाद मैंने 4000 विड्रॉ करे 7 मंथ्स के लिए, 5000 विड्रॉ करे 6 मंथ्स के लिए। तो हर बार जब भी मैं इंटरेस्ट मतलब ड्राइंग निकाल रही हूँ तो अलग अलग अमाउंट है, कोई भी सेम अमाउंट नहीं है, तो उसको अनइक्वल ड्राइंग बोलते हैं। और उस केस में हम कैसे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करते हैं वो हम सीखेंगे। देन बच्चे आपको जो भी प्रोडक्ट मेथड है उसको सिंपल और प्रोडक्ट पार्ट में डिवाइड किया गया है। सिंपल के केस में बच्चे कैसे हम लोग कैलकुलेट करते हैं? लाइक सपोज कीजिए मैंने 3000 रुपीज़ विड्रॉ करे, कितने मंथ्स के लिए? 9 मंथ्स के लिए, ठीक है। और रेट ऑफ इंटरेस्ट हम इजी सा लेते हैं 10%। तो मेरा अमाउंट कितना आ गया? 225, ठीक है। और लेट सपोज कि मैंने एक बार ये विड्रॉ करे, सेकेंड टाइम मैंने 2000 रुपीज़ विड्रॉ करे 6 मंथ्स के लिए और मेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम रहा। तो इस केस में बच्चे मेरा आया 100। टोटल एज अ पार्टनर में कितने पैसे भरने पड़ेंगे मुझे? दोनों को प्लस करके, दैट इज़ 325। तो इस केस में आपने क्या किया? जो भी आपका ड्राइंग होती थी उस पर जितने मंथ आपने उस पैसे को यूज़ करा है, निकाल के ले गए हो, उतने मंथ्स का आप इंटरेस्ट चार्ज करते हो, ठीक है। अब हम सीखेंगे बच्चे प्रोडक्ट मेथड। वो भी सेम यही है, लेकिन उसमें प्रोडक्ट निकालना पड़ता है, दैट इज़ मल्टीप्लिकेशन का यूज़ होता है। लाइक मैंने 3000 रुपीज़ यूज़ करे 9 मंथ्स के लिए, ठीक है। टाइम पीरियड कितना है? 9 मंथ्स है। तो इसका हमें क्या निकालना है? प्रोडक्ट निकालना है। प्रोडक्ट क्या होगा? 3 9 27, राइट। फिर उसके बाद हमने 2000 विड्रॉ करे 6 मंथ्स के लिए। टोटल अमाउंट कितना हुआ बच्चे? 39,000, राइट। अब इस केस में बच्चे आपका फॉर्मूला क्या बनता है? प्रोडक्ट के केस में आपका फॉर्मूला बनता है टोटल प्रोडक्ट इंटू रेट इंटू 1/12। सिंपल, इंटू करना है आपको किससे? 1/12 से, क्योंकि आप एवरेज बेसिस पे लेके चल रहे हो। आपने 39,000 विड्रॉ करे, 10% हमने रेट माना और 1/12 करेंगे। $325, यानी कि अकॉर्डिंग टू अगर आप सिंपल मेथड से करते हो तो भी आपका आंसर 325 आएगा, अगर आप प्रोडक्ट मेथड से करते हो तो भी आपका आंसर 325 आएगा। बट उसको करने की मतलब मेथड अलग है, कैलकुलेशन आपकी अलग हो गई, लेकिन आंसर आपका सेम ही आएगा। ये तो चलो सिंपल की बात हुई। अब हम करेंगे बच्चे
सेकेंड मेथड जो कि ज़्यादा मेन इम्पॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, और इसमें थोड़ी सी कैलकुलेशन है जिसको हमें सीखना पड़ेगा, तो मैं इसको रब कर देती हूँ। ठीक है, अब हम बेसिक अपने टॉपिक पे आते हैं, दैट इज़ एवरेज पीरियड मेथड। एवरेज पीरियड मेथड कब यूज़ होगा? जैसे वो वाला मेथड यूज़ होता था जब हमारी ड्राइंग्स अनइक्वल होती थी। ये मेथड यूज़ होगा जब हमारी ड्राइंग्स यूनिफॉर्म यानी कि इक्वल होंगी। लाइक मैं हर महीने सेम अमाउंट विड्रॉ करूँगी ऑन अ सेम डे, यानी कि अगर मैंने फर्स्ट डे ऑफ अ मंथ चूज़ किया, यानी कि 1 अप्रैल, 1 मई, 1 जून, तो मेरा डे भी सेम है और मेरा अमाउंट भी सेम रहेगा, लाइक 2000 2000 2000 एवरी, मतलब पूरे साल मैंने। तो इस केस में बच्चे हम लोग एवरेज पीरियड मेथड को यूज़ करते हैं। ठीक है बच्चे, इस मेथड के अकॉर्डिंगली इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का फॉर्मूला क्या रहता है? टोटल ड्राइंग हमें पता होनी चाहिए, हमें रेट पता होना चाहिए, हमें एवरेज पीरियड पता होना चाहिए। अब देखिए, टोटल ड्राइंग निकालना इजी है। अगर आपने हर मंथ पैसा विड्रॉ किया है तो आपकी जो भी ड्राइंग है, जैसे 2000 है तो आप मल्टीप्लाई बाय उसे 12 कर दोगे। अगर आपने क्वार्टरली विड्रॉ किया है, क्वार्टरली मतलब हर 3 महीने में, तो एक साल में आपके कितने क्वार्टर हुए बच्चे? दैट इज़ 4 क्वार्टर्स, तो आपको मल्टीप्लाई बाय 4 करना है। और अगर आपने 6 मंथ्स के लिए पैसा विड्रॉ किया है तो मल्टीप्लाई बाय आपको 6 करना है, यानी कि हर केस में आपकी टोटल ड्राइंग क्या होगी बच्चे? अलग होगी। आपको देखना है मंथली है, क्वार्टरली है या फॉर 6 मंथ्स है, उसके अकॉर्डिंगली आपकी टोटल ड्राइंग निकल आएगी। आपको रेट क्वेश्चन में गिवन होगा और आपको क्या फाइंड आउट करना है? आप एवरेज पीरियड। तो हम मेन उस पर आते हैं कि एवरेज पीरियड कैसे निकालेंगे। बच्चे एवरेज पीरियड निकालना बहुत सिंपल है। लाइक सपोज कीजिए आपका जो भी 3 चीज़ें होती हैं, या तो आप मंथ के बिगनिंग में पैसा निकालते हो यानी कि फर्स्ट को, मिडल में निकालते हो यानी कि 15 तारीख को, और एंड में निकालते हो यानी कि 30 या 31 तारीख को। तो आप बिगनिंग में, मिडल में या एंड में पैसा निकालते हो। मैं आपको फॉर्मूला सिखाती हूँ मिडल का। सबसे पहले जैसे सपोज कीजिए आप मिडल में पैसा निकालते हैं, आपका फॉर्मूला क्या है? जो भी फर्स्ट बच्चे आपने ड्राइंग करी है उसके बाद आपके पास हाउ मैनी मंथ लेफ्ट, यानी कि कितने महीने आपके पास बचे, प्लस जो भी आपने लास्ट ड्राइंग करी है उसके बाद का टाइम लेफ्ट, यानी कि उसके बाद आपके कितने महीने बचे। सपोज करना कि मैंने मिडल यानी कि 15 अप्रैल को ड्राइंग विड्रॉ करी, हमारा ईयर क्या होगा? 1 अप्रैल टू 31 मार्च होगा। ठीक है, अब इसमें बच्चे मैंने 15 अप्रैल को ड्राइंग विड्रॉ करी, उसके बाद मैंने 15 मई को करी, एंड सो कंटिन्यू करते करते मैं 15 मार्च आ गई। अब हमें इम्पॉर्टेंस इसको और इसको देनी है, फर्स्ट ड्राइंग और लास्ट ड्राइंग को। फर्स्ट ड्राइंग जब मैंने विड्रॉ करी बच्चे तो मेरे पास कितने महीने बचे? साल में 12 महीने होते हैं, 12 में से अगर आधा महीना निकल गया तो कितने महीने बचे? 11.5 महीने। और अगर मैंने 15 मार्च को करी, ईयर क्लोज मेरा 31 मार्च है, तो मैंने कितने महीने वो पैसा यूज़ किया? आधा महीना, दैट इज़ 0.5 डिवाइडेड बाय 2, तो 12 डिवाइडेड बाय 2 कितना हो गया बच्चे? 6। तो आपका इन केस ऑफ मंथली मिडल में जब आप विड्रॉ करते हो तो एवरेज पीरियड कितना आता है? 6 आता है। अब अगर आप चाहते हो बिगनिंग का निकालना, बिगनिंग का भी आप निकाल सकते हो। बिगनिंग के केस में आपने क्या करना है बच्चे? 1 अप्रैल को विड्रॉ कर रहे हो एंड सो ऑन आप 1 मई, देन 1 मार्च। 1 अप्रैल को जब आपने विड्रॉ करी, आपके पास टोटल मंथ लेफ्ट रहे बच्चे इसके 12, और 1 मार्च को जब विड्रॉ करी 1 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज़ 13 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज़ 6.5। तो एवरेज कितना आ गया आपका? 6.5। ईजी है निकालना। ओके, अब बच्चे आपको क्या करना है? आप एवरेज पीरियड इसके अकॉर्डिंगली कैलकुलेट कर लोगे। आपको टोटल ड्राइंग पता है, टोटल ड्राइंग आपकी जो भी है 24,000, अगर सपोज करो 10% के लिए एवरेज मिडल अगर हम लोग करते हैं तो 6/12, उसके अकॉर्डिंगली हम लोगों का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकल आता है, मतलब इजी इस तरीके से। अब बच्चे मैं आपको शॉर्ट फॉर्म में ये टेबल समझाती हूँ कि आप इसे कैसे याद कर सकते हो। आपका मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली आप टेबल बनाइए, बिगनिंग, मिडल, एंड। आप मिडल में 6 लिख लीजिए, ठीक है, जो कि हमने ऑलरेडी सीखा 6 कैसे आता है। 6 में 0.5 ऐड करोगे तो बिगनिंग का हो जाएगा और 0.5 लेस करोगे तो एंड की आ जाएगी।
इसी तरीके से क्वार्टरली में बच्चे 1.5 ऐड करोगे तो बिगनिंग, 1.5 लेस करोगे तो आपका एंड का आ जाएगा। और क्योंकि हाफ ईयरली मतलब फॉर 6 मंथ्स है तो 6 को सीधा हाफ कर दो 3 से, और गैप रहेगा बच्चे यही वाला, 0.5 प्लस कर देंगे और 0.5 माइनस कर देंगे। तो इस तरीके से आप इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकॉर्डिंग टू एवरेज पीरियड मेथड निकालते हैं। ठीक है, अब बच्चे हमें जो चीज़ अब आपको ध्यान देनी है, जो बच्चे क्वेश्चन करते हैं, ध्यान कई बार नहीं रहता हम लोगों का, किस चीज़ में नहीं रहता कि आपको ड्राइंग का टाइम देखना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको ड्राइंग का टाइम गिवन ही नहीं है कि भाई आपने कब विड्रॉ किया, तो अब हम कैसे कैलकुलेट करें? हमें क्या पता, हमें तो दे ही नहीं रखा कि मैंने कब विड्रॉ किया है, तो कैसे कितने परसेंट तो आपको रेट तो गिवन होगा, लेकिन क्या एवरेज पीरियड होगा, कितने मंथ्स का लगाएंगे, कुछ नहीं गिवन। उस केस में बच्चे आप क्या करोगे, जब आपको टाइम नॉट गिवन, आप सबसे पहले जाओगे रेट के पास। रेट आपको क्वेश्चन में गिवन होगा, आप रेट को देखोगे कि वो 10% गिवन है ओनली या 10% पर एनम गिवन है। ठीक है, अब आपको रेट जो भी गिवन होगा वो 10% या 10% पर एनम, या ये बच्चे ये अकॉर्डिंगली मेरा जो मेन है वो परसेंट पर एनम को आइडेंटिफाई करना है। परसेंट तो खैर होगा ही, पर एनम को आइडेंटिफाई करना है कि आपका पर एनम के साथ है या पर एनम के बिना है। ठीक है, अगर वो पर एनम के साथ नहीं है, मतलब पर एनम दिया ही नहीं हुआ, तो होल ईयर का लगा दो भाई, यानी कि फॉर 12 मंथ्स 24,000 का 10% कितना हुआ, 2400, पूरे साल का लगा दिया। लेकिन अगर हमें पर एनम गिवन है, डेट गिवन नहीं है, तो हम 24,000 का 10% फॉर 6 मंथ्स लगाते हैं। तो इस केस में, पर एनम के केस में, हम एज्यूम करके चलते हैं बच्चे कि हमने ये ड्राइंग विड्रॉ करी होगी 6 मंथ्स के लिए, क्योंकि पर एनम हमारे किस चीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं कि पूरे साल का। तो इस केस में हम लोग एज्यूम करके चलेंगे कि हमने ड्राइंग 6 मंथ्स के लिए विड्रॉ करी होगी, तो 6 मंथ्स का इंटरेस्ट लगता है। और इस केस में जब आपको पर एनम नहीं दिया, तो चाहे 1 मंथ हो 2 मंथ हो, आपका फुल ईयर का इंटरेस्ट लगता है। तो ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का टॉपिक था जो मैंने कवर किया है इस क्लास में।